डियर स्टूडेंट्स, कल अपनों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली थी मोनो हेलो एल्केन्स की। आज अपने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में जैसे नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई, उसके अंदर SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया को क्या करेंगे आज अपने देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं कि नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते किसे। तो नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा कि एक प्रबल नाभिक स्नेही होगा, वो क्या करेगा, दुर्बल नाभिक स्नेही को उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर लेगा और खुद का स्थान क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। कैसे होती है इनकी अभिक्रिया? तो अपने को पता है कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं, उन एल्किल हैलाइड में हैलोजन परमाणु की क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ज्यादा होने के कारण ये बंद के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसके कारण इस पर चार्ज कौन सा आ जाता है, नेगेटिव का, और इस पर चार्ज कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव का। इसके कारण इनकी प्रकृति कौन सी होती है, अपने को पढ़ा था कि इनकी प्रकृति क्या होती है, ध्रुवीय प्रकृति की होती है। अब ये पॉजिटिव वाला जो चार्ज आया है, जिस कार्बन परमाणु पर आया है, वो पॉजिटिव वाला चार्ज जो प्रबल नाभिक से नहीं होगा, उसके लिए क्या होगा, एक स्थान होगा कि अपने इलेक्ट्रॉनों का क्या कर सकता है, ये यहाँ पर साझा कर सकता है। यानी प्रबल नाभिक स्नेही के लिए क्या करेगा, सरफेस प्रदान करेगा जो जिस पर ये पॉजिटिव चार्ज आया कार्बन पर। फॉर एग्जांपल जैसे CH3Cl है। अब ये क्या करेगा, ये बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेगा, जिसके कारण इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब कोई न्यूक्लियोफिलिक क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। अगर ये इससे क्या है, दुर्बल है, ध्यान रखना, ये इससे क्या है, दुर्बल है, तो ये इस स्थान से क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। और मुख्य रूप से कौन सा उत्पाद बनेगा, प्रतिस्थापित उत्पाद बन जाएगा। किस टाइप का, CH3Nu प्लस में Cl-। ये होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कोई प्रबल नाभिक नहीं होता है, दुर्बल नाभिक स्नेही को उसके स्थान पर क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। Nu का मतलब न्यूक्लियोफिलिक्स, मतलब नाभिक स्नेही। न्यूक्लियोफिलिक्स को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोल देते हैं, नाभिक स्नेही बोल देते हैं। अब नाभिक स्नेही कौन सा प्रबल होगा, कौन सा दुर्बल होगा, तो ये अपनों की 11वीं की कंडीशन थी कि कौन सा नाभिक स्नेही प्रबल होगा। वैसे माइंड में ध्यान रख लेना कि ये नाभिक स्नेही क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। Br लास्ट में I, उसके बाद में चलते रहते हैं। उससे पहले भी कोई आ सकता है, जैसे CS, इसके साथ क्या जुड़ जाए, पॉजिटिव चार्ज, यानी इसके साथ नेगेटिव चार्ज जुड़ा होगा, तो ये किस में काउंट हो जाएगा, OH से भी प्रबल हो जाएगा। ये कंडीशन जुड़ी थी। देखो, प्रबल नाभिक स्नेही का मतलब सिंपल सा ध्यान रखो कि ऐसा नाभिक स्नेही जिसका आकार छोटा है, उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है और प्रतिकाशी समूह अगर प्रेजेंट है, तो मतलब वो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, प्रबल नाभिक स्नेही हो जाएगा। अगर ऐसा नाभिक स्नेही प्रेजेंट होता है तो उसे कौन सा बोल देते हैं, प्रबल नाभिक स्नेही बोल देते हैं। ठीक है। अब ये नाभिक स्नेही क्या करते हैं, प्रबल नाभिक स्नेही दुर्बल नाभिक स्नेही को उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर देते हैं और खुद का स्थान क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। इस अभिक्रिया को क्या बोल देते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोल देते हैं। और अपनों को पता है कि ये अभिक्रिया संपन्न कब होगी, जैसे RX है, RX की जगह क्या ले लेता हूँ, RF, मतलब एल्किल फ्लोराइड ले लेता हूँ, एल्किल क्लोराइड ले लेता हूँ, फिर एल्किल ब्रोमाइड, और लास्ट में क्या बन सकता है, एल्किल आयोडाइड। यह अभिक्रिया में जितनी आसानी से, मतलब R प्लस व F माइनस, सेकेंड R प्लस व Cl माइनस, थर्ड क्या बनेगा, R प्लस व Br माइनस, और लास्ट में क्या बनेगा, R प्लस व आयोडीन माइनस। मतलब जितनी आसानी से कार्बोकेटाइन और प्लस में हैलोजन साइन बनेंगे, वो उतनी आसानी से क्या करेगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाएगा। और ये जितनी आसानी से कम बन सकते हैं जब इनके बीच में क्या हो, जो बंद ऊर्जा हो उसका मान क्या हो, कम हो, बंद ऊर्जा का मान क्या हो, कम हो। और बंद ऊर्जा का मान कब हो सकता है, जब इनकी बंद लंबाई क्या हो, सबसे ज्यादा हो। ये अपनों ने कंसेप्ट पढ़ा था ना मोनो हेलो एल्केन्स की, जब CX बंद पढ़ रहे थे। तो जितनी आसानी से बंद टूटेगा उतनी आसानी से क्या बनेगा, R प्लस बनेगा और I माइनस बनेगा, और उतनी आसानी से क्या कर सकेगा, कोई प्रबल नाभिक स्नेही जो R प्लस मतलब कार्बोकेटाइन बना है उस पर आक्रमण कर सकेगा। तो इसलिए अपने कह सकते हैं कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के
प्रति बढ़ती हुई क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, मतलब एल्किल आयोडाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। क्यों? क्योंकि इसकी बंध लंबाई ज्यादा होती है, बंध लंबाई ज्यादा होने के कारण बंध ऊर्जा कम होती है। फिर क्या होगा, एल्किल ब्रोमाइड, उसके बाद में एल्किल क्लोराइड, लास्ट में एल्किल फ्लोराइड होगा। इसी टाइप से यहाँ पर लिख रखा है मैंने आयोडो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, क्लोरो एल्केन और फ्लोरो एल्केन। फ्लोरो एल्केन क्या होता है, सबसे लास्ट में नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाता है। क्यों दिखाता है, तो ये इसका कंसेप्ट है। ठीक है, उसके बाद में आती है कि नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो टाइप से होती है। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने टाइप से होती है, दो टाइप से होती है। एक तो होती है SN1 अभिक्रिया, दूसरी होती है SN2 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया का मतलब होता है एक आणविक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक आणविक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, तो इस अभिक्रिया में एक आणविक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो आपसे हमेशा क्या पूछेगा, SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया दोनों में डिफरेंस पूछेगा, या फिर क्या पूछेगा, SN1 अभिक्रिया की बढ़ती हुई क्रियाशीलता का क्रम लिखिए, SN2 अभिक्रिया की बढ़ती हुई क्रियाशीलता का क्रम लिखिए। एक आणविक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब कि अभिक्रिया का जो निर्धारण है वो एक आणविक यानी एक अणु ही करेगा। द्विआण्विक का मतलब है कि जो अभिक्रिया का निर्धारण है वो दो अणु मिलकर करेंगे। जैसे एक आणविक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये दो पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में संपन्न होती है ये अभिक्रिया, दो पदों में संपन्न होती है। दो पदों में संपन्न होने का मतलब कि प्रथम पद में क्या बनेगा, इसमें जो एल्किल हैलाइड यूज करेंगे उससे क्या होगा, मंद गति से क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, प्लस में हैलोजन आयन बनेगा। जैसे कोई एल्किल हैलाइड ले लिया अपनों ने फॉर एग्जांपल के तौर पर CH3Cl, मेथिल क्लोराइड ले लिया, तो प्रथम पद में होगा क्या कि जितनी जल्दी क्या हो ये कार्बोकेटायन बने, प्लस में जो क्लोराइड आयन बने। ये मंद पद क्यों कहलाता है, मंद पद इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जो बंध में जुड़े हुए परमाणु है उनको अपने क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, समूह को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। अलग करने के लिए अपने को क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, या फिर एनर्जी देनी पड़ेगी, या फिर जो जितना ज्यादा बंध लंबाई रखता है वो उतनी आसानी से क्या होता है, टूटता है। दो कंसेप्ट लगते हैं इसमें कि एक तो क्या करनी पड़ती है कि बंध ऊर्जा देनी पड़ती है, मतलब बंध ऊर्जा का मतलब कि इसको बंध जो बना हुआ है इनके बीच में कार्बन और हैलोजन के बीच में, उस बंध को तोड़ने के लिए एनर्जी देंगे, उस एनर्जी को क्या बोल देते हैं, बंध ऊर्जा बोल देते हैं। कि जितनी बंध ऊर्जा देनी पड़ेगी उतनी ही क्या होगा, कार्बोकेटायन और Cl आयन बनेगा। यानी जितनी ज्यादा देंगे उतनी जल्दी क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, प्लस में क्लोराइड आयन बनेगा। जितनी कम देंगे उतनी क्या होगी, धीमी गति से क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, प्लस में Cl आयन बनेगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ये सभी क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से किसी नाभिक स्नेह की उपस्थिति में, किसी नाभिक स्नेह की उपस्थिति में क्या कर सकते हैं, वियोजित हो सकते हैं। दो कंडीशन हो सकती है, फर्स्ट तो क्या कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा देके क्या कर सकते हैं, वियोजित कर सकते हैं। सेकंड अपने क्या कर सकते हैं कि किसी नाभिक स्नेह की उपस्थिति में ये क्या हो सकते हैं, वियोजित हो सकते हैं। अपनों ने देखा है ना कि कोई भी अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो कोई अभिक्रिया को कराने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है, और कोई अभिक्रिया सभी क्या हो जाती है, प्रेरित हो जाती है। किसके कारण, कोई नाभिक स्नेह कोई प्रेजेंट है उसमें। तो इसके अंदर होगा क्या कि जितनी आसानी से कार्बोकेटायन और RH बनेगा उतनी ही अभिक्रिया का वेग क्या होगा, तेज होगा। जितनी मंद गति से बनेगा उतनी अभिक्रिया क्या होगी, धीमी गति से होगी। मतलब डिसाइड कौन सा कर रहा है, SN1 अभिक्रिया में ओनली फर्स्ट पद डिसाइड कर रहा है कि अभिक्रिया का वेग कौन सा होगा, मतलब कितनी तेजी से ये चलेगी या कितनी धीमी गति से अभिक्रिया होगी, ये निर्धारित फर्स्ट पद करता है। फर्स्ट पद का मतलब कि इसमें कार्बोकेटायन और हैलोजन आयंस बनेंगे, इसलिए इस अभिक्रिया के पद को क्या बोल देते हैं, वेग निर्धारक पद बोल देते हैं। क्योंकि जो कार्बोकेटायन बना है उसके बाद में हैंड टू हैंड उसका और कोई कार्य नहीं है, किसी न्यूक्लियोफिलिक्स के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और प्रतिस्थापित क्या कर लेगा, उत्पाद बना लेगा। ओनली फर्स्ट पद ही डिसाइड करता है कि जब कार्बोकेटायन बन गया हैंड टू हैंड उसके साथ क्या कर लेगा, न्यूक्लियोफिलिक्स यानी नाभिक स्नेह आक्रमण करके उत्पाद बना लेगा। ओनली फर्स्ट
पद ही डिसाइड करता है कि अभिक्रिया का वेग कैसा होगा। इसलिए अपने कह सकते हैं कि अभिक्रिया का जो प्रथम पद होता है वो वेग निर्धारक पद कहलाता है, क्योंकि इस अभिक्रिया में प्रथम पद में क्या हो रहा है, वेग का निर्धारण हो रहा है। तो अपने कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग होगा वो किसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा, ओनली एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर ही क्या करेगा, निर्भर करेगा। अगर यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक्स होता प्रथम पद में तो अपने कहते हैं कि हाँ न्यूक्लियोफिलिक्स भी क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, इसलिए उसकी भी सांद्रता क्या करो, काउंट करो। लेकिन इसका निर्धारण यानी वेग निर्धारण वाला पद कौन सा है, फर्स्ट है, तो इसलिए इसकी जो सांद्रता होगी एल्किल हैलाइड की वही क्या होगी, वेग का निर्धारण करेगी। मतलब एल्किल हैलाइड की सांद्रता ही क्या करती है, वेग का निर्धारण करती है। तो फर्स्ट कंडीशन ये एक पद में संपन्न होता है। सेकंड पद कि इसका प्रथम पद होता है वो क्या होता है, वेग निर्धारक पद कहलाता है। थर्ड कंडीशन क्या होगी इसकी कि एल्किल हैलाइड की सांद्रता ही वेग का क्या करती है, निर्धारण करती है। फोर्थ कंडीशन क्या हो जाएगी इसकी कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। प्रथम कोटि की मतलब क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है इसलिए एक ही कोटि की होगी, और कोटि वाला चैप्टर भी चल रहा है उसमें देख लेना कि प्रथम कोटि की क्यों होती है। सिंपल सी कंडीशन है, प्रथम पद ही क्या हो रहा है, अभिक्रिया के वेग का निर्धारण कर रहा है। इस पर इसकी कोटि कितनी, एक है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, कोटि कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। उसके बाद में क्या कहता है कि प्रथम पद में जो कार्बोकेटाइन बना है उसका स्थायित्व जितना अधिक होगा अभिक्रिया उसकी क्रियाशीलता भी क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर अपनों ने क्या ले लिया, कोई थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड ले लिया, जैसे क्या बोलते हैं, इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो CH3 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 CH3, इसे तृतीयक एल्किल हैलाइड बोल सकते हैं, मतलब तृतीयक क्लोराइड बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं कि जो क्लोरीन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे चलकर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 से जुड़ा हुआ है। अब ये क्या करेगा, प्रथम पद में क्या करेगा, कार्बोकेटाइन का निर्माण करेगा, यही करेगा। ये कार्बोकेटाइन बनाएगा प्लस में Cl यानी क्लोरीन आयन निकाल देगा। अब इस कार्बोकेटाइन का स्थायित्व क्या है, सबसे ज्यादा होता है। अपने को पता है कि थर्ड डिग्री कार्बोकेटाइन का स्थायित्व क्या होता है, सेकंड डिग्री कार्बोकेटाइन से ज्यादा होता है। फिर फर्स्ट डिग्री से क्या होता है, सेकंड डिग्री का ज्यादा होता है। ये अपनों ने क्रम पढ़ा था। क्यों होता है ज्यादा, क्योंकि इसके पास क्या है, 3 मैथिल समूह है जो क्या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित प्रगति के होने के कारण क्या कर देते हैं, जो कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया है उसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। मतलब ये बंद के इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, इस कम घनत्व वाले यानी कम इलेक्ट्रॉन घनत्व वाले कार्बन को क्या कर देते हैं, दे देते हैं, प्रतिकर्षित कर देते हैं, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हुआ वो क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करेगा, वो 4 यौगिक दे देगा कोई और पूछेगा कि SN1 अभिक्रिया के साथ बढ़ती हुई क्रियाशीलता का क्रम लिखिए। तो आपको देखना क्या है, उसमें आपको ये देखना है कि कौन सा एल्किल हैलाइड प्रेजेंट है, तृतीयक एल्किल हैलाइड प्रेजेंट है, तृतीयक एल्किल हैलाइड प्रेजेंट है या प्राथमिक एल्किल हैलाइड प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल के तौर पर कैसे क्वेश्चन देगा, जैसे आपको एक टाइप से ये यौगिक दे दिया Cl, दूसरी टाइप से आपको ये यौगिक दे दिया, तीसरी टाइप से आपको यौगिक कौन सा दे दिया, ये यौगिक दे दिया। इसके अंदर होगा क्या, संरचना बना के देखते हैं ना, तो CH3 अपने को पता ये होता है, CH3 CH, इसके साथ में Cl हो जाएगा, फिर क्या है CH3, यही संरचना। इसकी संरचना बनाएंगे तो CH3 ये वाला, फिर दूसरा वाला, सॉरी यहाँ पर CH2 आएगा, CH2 फिर C, इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी CH2 आएगा तो CH2 चल रहा है, फिर C, इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है Cl, फिर CH3 जुड़ा हुआ है, सॉरी ये गलत बना रहा हूँ आपके साथ, यहाँ पर दिखा देता हूँ, CH3 CH2 CH2 CH3, फिर इसके साथ Cl जुड़ा हुआ है Cl, फिर क्या हो जाएगा CH3, लास्ट वाला क्या हो जाएगा CH3 CH2
CH2 CH2 और Cl। क्यों? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कर देते हैं। इसमें क्या 1 2 3 4, इसके साथ एक और जोड़ देते हैं, ये लो 5 हो जाएंगे। इस टाइप से आपको क्या दे दे, 5 यौगिकों के कार्बन यानी 5 कार्बन युक्त कोई श्रृंखला दे दे और पूछे कि आपको कि बढ़ती हुई क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा। तो इसके अंदर देखो सेकंड डिग्री से जुड़ा हुआ है, इसके अंदर किससे जुड़ा हुआ है, थर्ड डिग्री से जुड़ा हुआ है, इसके अंदर किससे जुड़ा हुआ है, प्राथमिक डिग्री से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा सेकंड डिग्री वाला, क्योंकि ये Cl हट गया, यहाँ पर क्या बना प्लस चार्ज सेकंड डिग्री का। इससे क्या होगा, Cl हटेगा, क्या बनेगा थर्ड डिग्री का, क्योंकि 1 2 3 के साथ जुड़ा हुआ, इससे हटेगा तो क्या बनेगा फर्स्ट डिग्री का। तो इस हिसाब से वो क्या करेगा, आपको पजल करने की कोशिश करेगा। आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी खुद कहेगा कि स्ट्रक्चर बनाओ इस टाइप से, यानी ये स्ट्रक्चर दे देगा, फिर आपको बनाने भी ऐसे खुद पड़ेगी। तो इसलिए पहले मैं ऐसे ही क्वेश्चन कराने स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको क्या आ जाए कि माइंड में स्ट्रक्चर बेस्ड होने लग जाए कि इसका मतलब यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बन 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर सिर्फ एक ही कार्बन है, इसके ऊपर CH3 या फिर Cl जुड़ा हुआ है, लास्ट में क्या है CH3। तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर देगा तो अपने को देखना पड़ेगा, इसमें क्या बनेगा द्वितीयक डिग्री बनेगा, इसमें क्या बनेगा तृतीयक डिग्री बनेगा, इसमें क्या बनेगा प्राथमिक डिग्री बनेगा। और यही ये कहता है कि प्रथम पद में जो कार्बोकेटाइन बनेगा जिसका स्थायित्व जितना अधिक होगा उतनी वो SN1 अभिक्रियाशीलता के साथ क्या करेगा, SN1 अभिक्रिया के साथ क्या दिखाएगा, उतनी ही क्रियाशीलता दिखाएगा। यही क्रम मैंने लिख रखा है कि तृतीय कार्बोकेटाइन ज्यादा स्थायी होता है, तो वो तृतीय कार्बोकेटाइन के साथ में आपको Cl लगा के दे देगा और संतुलित कर देगा। जैसे आपको बोल देगा 1 क्लोरो 2 डाइमेथिल प्रोपेन, फिर सेकंड बोल देगा कि 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, और थर्ड बोल देगा कि प्रोपेन यानी क्लोरोप्रोपेन दे देगा। इस टाइप से नामकरण सीधे डायरेक्ट नाम दे देगा और पूछेगा कि इनकी बढ़ती हुई क्रियाशीलता का क्रम लिखिए। तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि SN1 में कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन का स्थायित्व देखना है और अभिक्रिया को क्या करना है, उनकी क्रियाशीलता के क्रम में लिखना है। यहाँ तक आपकी SN1 अभिक्रियाशीलता क्या होती है, कंप्लीट होती है। पद पूछेगा, अगर 1 नंबर में पूरा पूछ ले तो SN1 अभिक्रिया के सारे स्टेप लिखोगे। प्रथम पद में क्या होता है, प्रथम क्या लिखोगे कि ये 2 अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। सेकंड क्या लिखोगे कि प्रथम पद क्या होता है, वेग निर्धारक पद कहलाता है, जिसमें कार्बोकेटाइन बनता है और हैलोजन आयंस बनता है। थर्ड क्या लिखोगे कि प्रथम पद वेग निर्धारक पद कहलाता है, इसलिए कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया की दर होती है वो एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है। चौथा लिख सकते हैं कि प्रथम पद ही क्या करता है, अभिक्रिया का वेग निर्धारक करता है। आज अपने कह सकते हैं कि अभिक्रिया क्या होती है, प्रथम कोटि की होती है। और क्या क्या लिखेंगे कि इसमें जो कार्बोकेटाइन जितना बनेगा, जितना आसानी से कार्बोकेटाइन का निर्माण होगा और बना हुआ कार्बोकेटाइन क्या होगा, जितना स्थायी होगा उसकी उतनी ही क्रियाशीलता क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। सिक्स क्या लिखेंगे, ये एक आणविक अभिक्रिया होती है। एक आणविक क्यों होती है, क्योंकि एक अणु से स्टार्ट हो रही है, इसलिए इसे एक आणविक अभिक्रिया बोल देते हैं। इस टाइप से 2-3 कंडीशन और लिख सकते हो। SN के बाद में फिर क्या आती है, SN2 अभिक्रिया आती है। SN2 अभिक्रिया में क्या होगा कि SN1 अभिक्रिया में क्या हो रहा था, SN1 अभिक्रिया में अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न हो रही थी, जबकि SN2 अभिक्रिया में क्या होगा कि अभिक्रिया क्या होगी, एक ही पद में संपन्न होगी। अभिक्रिया एक ही पद में क्या होगी, संपन्न होगी, एक ही पद में संपन्न होगी। कैसे होगी कि मान लो कोई अपनों ने क्या लिया, कोई न्यूक्लियोफिलिक हाइड्रोक्सिल आयन ले लिया और यहाँ पर अपना कोई यौगिक जैसे CH3Cl मेथिल क्लोराइड है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही क्या करेगा हाइड्रोक्सिल आयन जैसे इसके साथ जुड़ना स्टार्ट करेगा, वैसे ही ये क्या हो जाएगा, ये जो बंध है कार्बन और हैलोजन के बीच में, ये बंध क्या हो जाएगा, टूटना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एक अवस्था आएगी कैसे कि हाइड्रोक्सिल आयन जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा और जो इसके साथ में बंध है किसका, क्लोरीन का, वो क्या हो जाएगा, टूटना स्टार्ट हो जाएगा। अर्थात इस अवस्था को क्या बोल देते हैं, संक्रमण अवस्था बोल देते हैं। जैसे ये क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक इस कार्बन के साथ जुड़ना स्टार्ट करता है, वैसे ही क्या हो जाता है, कार्बन और हैलोजन के बीच में बंध टूटना स्टार्ट हो जाता है। इसे क्या कर रहे हैं, डॉट डॉट के रूप में दिखा रहे हैं।
ये बंध बन रहा है और ये बंध क्या हो रहा है, टूट रहा है। फिर लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, OH क्या हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा और CH3 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ये एक ही पद में संपन्न होती है अभिक्रिया, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, अभिक्रिया। जो SN2 अभिक्रिया वो एक ही पद में संपन्न होती है। इसमें होता क्या है कि जैसे न्यूक्लियोफिलिक्स कार्बन के साथ जुड़ता है, वैसे क्या हो जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो कार्बन और यहाँ पर क्या है क्लोरीन परमाणु, उनके बीच में बंध क्या हो जाता है, टूटना स्टार्ट हो जाता है। और लास्ट में क्या हो जाता है, ये बंध टूटकर अलग हो जाता है और क्या बन जाता है, अपना जो प्रतिस्थापित उत्पाद है जिसे क्या बोलेंगे, मेथेनॉल, उसका निर्माण हो जाता है। मेथेनॉल का क्या हो जाता है, निर्माण हो रहा है। यह अभिक्रिया क्योंकि एक ही पद में संपन्न हो रही है, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, इस अभिक्रिया को एक ही पद में संपन्न हुआ मानते हैं। तो अब अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न हो रही है, तो अभिक्रिया का जो वेग निर्धारक पद होगा वो कौन सा होगा, यही पद होगा। दूसरा, अभिक्रिया का जो दर होगी वो किस पर निर्भर करेगी, इसके अंदर दोनों पर निर्भर करेगी। किस पर, एक तो एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक्स। यहाँ पर अपने न्यूक्लियोफिलिक्स क्या लिया है, OH लिया है, तो वो दिखा देंगे यहाँ पर। मतलब एक टाइप से मेन स्ट्रक्चर लिख रहा हूं मैं, ये मत सोचना कि सर आपने तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड ग्रुप, आप भी लिख सकते हो, R की जगह CH3 लिख सकते हो, X की जगह क्या लिख सकते हो, क्लोरीन परमाणु लिख सकते हो, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन लिख सकते हो। ठीक है, तो अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करेगी, न्यूक्लियोफिलिक्स और एल्किल हैलाइड दोनों की सांद्रता पर निर्भर करेगी। यह अभिक्रिया दो आणविक होगी। अब इसके अंदर क्या कंडीशन होगी, इसके अंदर अपने देख रहे हैं कि जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक्स कार्बन परमाणु पर अटैच होता है, वैसे ही क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बंध टूटना स्टार्ट हो जाता है। अर्थात इस कार्बन परमाणु पर निर्भर करेगा, और इस कार्बन परमाणु पर निर्भर करने के साथ इसकी जो त्रिविमीय व्यवस्था है उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी से अभिक्रिया होगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अपने कोई तृतीयक एल्किल हैलाइड लेते हैं, इसके अंदर CH3 फिर C, इसके साथ में क्या जोड़ देते हैं, कोई क्लोरीन परमाणु जोड़ देते हैं। इसे बोलेंगे क्या, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड बोलेंगे। अब इसके साथ में अगर कोई हाइड्रोजन, कोई नाभिक स्नेही आक्रमण करता है, यहाँ पर नाभिक स्नेही क्या ले लेता हूँ मैं, OH ले लेता हूँ, हाइड्रोक्सिल समूह ले लेता हूँ। अब ये नाभिक स्नेही इस कार्बन परमाणु पर क्या होगा, अपने को पता है अटैच होगा। जैसे ही इस कार्बन परमाणु के साथ अटैच हो गई, ये बंध क्या होने लग जाएगा, टूटना स्टार्ट होने लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये तीन बड़े मैथिल समूह क्या कर रहे हैं, इसको अटैच करने के लिए क्या कर रहे हैं, त्रिविमीय बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, त्रिविमीय बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जिसके कारण क्या नहीं कर पा रहा है, ये इस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ ही नहीं पा रहा है, अटैच ही नहीं हो पा रहा है, बंध का निर्माण ही नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, सबसे कम क्रियाशील हो जाएगा, SN1 अभिक्रिया में तो कार्बोकेटायन बन रहा था, फिर से कह रहा हूँ। और SN2 अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि त्रिविमीय बाधा पर डिपेंड करेगा अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न हो रही है। जिस कार्बन परमाणु के साथ जोड़ना है, अगर उसके चारों ओर की जो त्रिविमीय संरचना है वो क्या हो, अगर छोटे हाइड्रोजन परमाणु से पूर्ण होती हो, जैसे कोई मैथिल समूह ले लिया अपनों ने, इसके साथ तो क्या हो सकता है, कोई न्यूक्लियोफिलिक आसानी से जुड़ सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, अपने को पता है छोटे आकार के होते हैं। छोटे आकार के होने के कारण ये क्या करेगा, सबसे ज्यादा क्रियाशीलता दिखाएगा। जबकि इधर तृतीयक एल्किल हैलाइड में क्या हो रहा है, यानी तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड में क्या हो रहा है कि जो कार्बन परमाणु है, उस कार्बन परमाणु के साथ तीन बड़े समूह है, किसकी तुलना में, हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में। कंपैरिजन कर रहे हैं हाइड्रोजन और मैथिल समूह से। अगर यहाँ पर एथिल समूह होते तो कंपैरिजन किससे करते, एथिल और हाइड्रोजन परमाणु से। तो अपने कह सकते हैं ना कि तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड में तीन मैथिल समूह क्या कर रहे हैं, त्रिविमीय बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, किसी न्यूक्लियोफिलिक्स को किसी कार्बन परमाणु के साथ अटैच होने में क्या कर रहे हैं, त्रिविमीय बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जिसके कारण ये क्या हो जाएंगे, सबसे कम क्रियाशील हो जाएंगे। जबकि दूसरी ओर क्या हो रहा है कि जो मैथिल क्लोराइड हो रहे हैं, उसके अंदर जो हाइड्रोजन परमाणु है वो मैथिल समूह की तुलना में क्या है, छोटे आकार के हैं। छोटे आकार के होने के कारण ये इतनी त्रिविमीय बाधा क्या नहीं कर पाते, उत्पन्न नहीं कर पाते, जिसके कारण क्या हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक आसानी से क्या हो जाता है, इसके साथ जुड़ जाता है और क्या कर लेता है, बंध बना लेता है। बंध कैसे बोल सकते हैं, ऐसे बना लेगा।
तो अपने कह सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा क्रियाशीलता का निर्धारण किस आधार पर करेंगे? क्रियाशीलता का निर्धारण इस पर करेंगे त्रिविमीय बाधा के आधार पर। मतलब जितने कम मैथिल समूह जुड़े हों उसकी उतनी ज्यादा क्या होगी? क्रियाशीलता होगी। जितने ज्यादा मैथिल समूह जुड़े होंगे उसकी उतनी ही कम क्रियाशीलता होगी। जितने कम जुड़े होंगे उसकी उतनी ही ज्यादा क्या होगी? क्रियाशीलता होगी। जैसे आपको दे दे CH3 CH2 Cl, सेकंड आपको दे दे CH3 CH3 CH, फिर CH2 सॉरी Cl जोड़ते हैं आप। थर्ड आपको दे दे CH3 CH3 और Cl, और पूछे कि SN2 अभिक्रिया के बढ़ती हुई क्रियाशीलता का क्रम लिखिए। मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ SN1 और SN2 में डिफरेंस ध्यान रखना। कार्बोकेटाइन, वहां पर कार्बोकेटाइन का कंसेप्ट लग रहा है, यहाँ पर त्रिविमीय बाधा का कंसेप्ट लग रहा है। SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम पूछ रहा है, तो मतलब कि इसके अंदर क्या देखनी है अपने को? त्रिविमीय बाधा सबसे कम उत्पन्न हो वो क्या करेगा? सबसे ज्यादा क्रियाशीलता दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर तो अपने को साफ दिख रहा है 3 मैथिल समूह इसके साथ क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। तो मतलब किसी भी यानी न्यूक्लियोफाइली का जो भी है यूज करेंगे उसके साथ क्या होगा? अभिक्रियाशीलता क्या करेगा? कम दिखाएगा, क्योंकि ये बाधा उत्पन्न कर रहे हैं इसलिए सबसे लास्ट में आएगा, थर्ड नंबर पर। फिर ये सेकंड पर आ रहा है, तो मतलब क्योंकि ये सेकंड डिग्री कार्बन परमाणु, इसके दोनों ओर क्या होंगे? एक और तो हाइड्रोजन, एक और क्या हो जाएगा? CH3, दूसरी ओर क्या हो जाएगा? CH3, तीसरी ओर क्या हो जाएगा? एक छोटा हाइड्रोजन परमाणु, फिर Cl। जबकि इसकी तरफ क्या था? 1 2 3, तीनों ही बड़े आकार के क्या थे? मैथिल समूह। लेकिन इसके क्या है? 2 बड़े आकार के मैथिल समूह और एक छोटे आकार का मैथिल समूह। इसकी तरफ देखते हैं तो एक तरफ क्या है? CH3 बड़ा आकार का मैथिल समूह, दूसरी तरफ क्या? छोटा आकार का हाइड्रोजन परमाणु, फिर हाइड्रोजन परमाणु, फिर Cl। मतलब ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो अपने को पता चल रहा है कि इसमें 3 बड़े मैथिल समूह आ रहे हैं, इसमें 2 मैथिल समूह आ रहे हैं और इसमें 1 मैथिल समूह आ रहे हैं। मतलब 3 मैथिल समूह क्या करेंगे? ज्यादा त्रिविमीय बाधा उत्पन्न करेंगे, इसलिए क्या होंगे? सबसे कम क्रियाशीलता होगी इसकी। उसके बाद में क्या होंगे? 2 करेंगे तो इसकी क्रियाशीलता इससे क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, लास्ट वाले की सबसे ज्यादा हो जाएगी। ये क्रियाशीलता का क्या हो जाएगा? इनका क्रम हो जाएगा। अब आपसे डिफरेंस पूछेगा SN1 SN2 अभिक्रिया में, तो डिफरेंस निकाल सकते हो ना कि SN1 अभिक्रिया क्या होती है? एक पद में संपन्न होती है SN1 के लिए, और SN2 के लिए क्या होती है कि यह अभिक्रिया कितने पद में संपन्न होती है? 2 पदों। सॉरी, SN1 अभिक्रिया क्या होती है? 2 पदों में संपन्न होती है, और SN1 अभिक्रिया क्या होती है? 1 पद में संपन्न होती है। इस अभिक्रिया में वेग निर्धारक पद प्रथम होता है। इसमें अभिक्रिया में वेग निर्धारक पद क्या होता है? प्रथम ही होता है, लेकिन उसमें दोनों ही काउंट हो जाते हैं। इसमें अभिक्रिया की जो दर होती है वो एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है। इसमें अभिक्रिया की दर होती है वो एल्किल हैलाइड व न्यूक्लियोफिलिक दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। इस अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? 1 होती है। इस अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? 2 होती है। इस अभिक्रिया में कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, जबकि इस अभिक्रिया में क्या होता है? संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। देखा था बीच में मध्य संक्रमण अवस्था बन रही थी। कार्बोकेटाइन जैसे न्यूक्लियोफिलिक जुड़ रहा था तो उसके बंध बना रहा था, वैसे क्या हो रहा था? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बंध टूट रहा था। मतलब इस टाइप से देखा था ना अपनों ने। ये क्या थी? इसकी मध्यम संक्रमण अवस्था कहलाती थी। इसमें क्या होता है? SN1 में कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, इसमें क्या होता है? संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। 6 ये एक आणविक अभिक्रिया होती है, ये 2 आणविक अभिक्रिया होती है। लास्ट बोलेंगे इसमें इनकी क्रियाशीलता का क्रम कार्बोकेटाइन के स्थायित्व पर निर्भर करता है। इनमें इनकी क्रियाशीलता का क्रम किस पर निर्भर करता है? इनमें इनकी क्रियाशीलता का क्रम किस पर निर्भर करता है? त्रिविमीय बाधा पर निर्भर करता है। कार्बोकेटाइन का स्थायित्व जितना अधिक उतनी ज्यादा क्रियाशीलता, त्रिविमीय बाधा जितनी कम उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी? क्रियाशीलता। ये इनके क्या हो जाएंगे? डिफरेंस हो जाएंगे। यहाँ तक अपना SN1 और SN2 अभिक्रिया क्या होती है? कंप्लीट होती है। ये आपको बोल के बताया ताकि आपकी नोटबुक के अंदर क्या हुआ है? लिखा हुआ है, उसे देख लेना और उसे रीड आउट कर लेना।